हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के जो पीवाईक्यूज हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, पैरा डिप्लोमेसी इज वाज पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो पैरा डिप्लोमेसी है वो किस प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत है या स्टार्ट की गई थी। तो ये नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन इंडिया फॉरेन पॉलिसी है नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत, उसका ये महत्वपूर्ण विशेषता है पैरा डिप्लोमेसी। तो पैरा डिप्लोमेसी जो तो कंडक्ट किया जाता है सब स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। यानी यहाँ पर सब स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दी जाती है, पॉलिटिकल पावर दी जाती है कि जो इंटरनेशनल स्फीयर है उसमें एक प्रोमिनेंट एक्टर्स के रूप में कार्य करे। यानी यहाँ पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, केवल नेशन के पास ये स्टेट पावर ना रहे कि वो इंटरनेशनल स्फीयर में एक एक्टर की भूमिका निभाए, बल्कि जो सब स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इसको जो महत्वपूर्ण मिला, इसको जो प्रोमिनेंस मिला, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट्स के पावर में आने के बाद 2014 में पावर में आने के बाद इसको प्रोमिनेंस मिला है। ठीक, इसके द्वारा जो है तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है और इसमें जो सब स्टेट एक्टर्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं, इंगेज करते हैं जो इंटरनेशनल अफेयर में अदर स्टेट्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE वाज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर। जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पॉलिसी है वो किस सरकार के अंतर्गत आई थी। तो वो आई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक ना। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को देख लेते हैं। 18 मई 1974 को जो है तो न्यूक्लियर विस्फोट कराया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था राजस्थान में पोखरण नामक स्थान पे। और इस कार्य को जो अथॉराइज किया गया था उसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा अथॉराइज किया गया था 7 सितंबर 1972 को। तो ठीक, तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो पॉलिसी है वो इंदिरा गांधी के समय पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर कुछ एक्ट या एग्रीमेंट दिए हुए हैं और किस वर्ष हुए हैं उससे करेक्टली मैच करते हैं, ये आपको पता करना है। पहला है सिविल लाइबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में आया था, सही है। इंडिया यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन 2015 में आया था, ये भी सही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2020 में आया था, नहीं, ये 2012 में हुआ था। ठीक, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2019 में हुआ था, नहीं, ये 2020 में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर केवल ए और बी जो आपके हैं वो करेक्ट होंगे। देख लेते हैं, सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में आया था। इस एक्ट के द्वारा जो है तो जो न्यूक्लियर डैमेज होगा उसकी लाइबिलिटी के बारे में एक्ट बनाया गया था, उसके कंपनसेशन देने के बारे में, जो विक्टिम्स होंगे उसके न्यूक्लियर एक्सीडेंट के, उसके बारे में जो है तो कंपनसेशन के बारे में बात की गई थी। ठीक ना। इसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम्स को बनाया गया था। ठीक ना। अपॉइंटमेंट किया गया था क्लेम कमिश्नर ऑफिसर्स, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमिश्नर्स, है ना। तो कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होगा उसको देखने के लिए उसकी जो जिम्मेदारी होगी, रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसके बारे में ये एक्ट बनाया गया था, सिविल लाइबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में। फिर सेकंड नंबर जो हुआ था, इंडिया यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कोऑपरेशन, ये 2015 में किया गया था। ये जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी थे एश कार्टर और इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, उनके बीच 10 ईयर्स के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया गया था। ठीक। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2012 में किया गया था। ठीक ना। ये इंडिया यूएस के बीच किया गया था। और बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 में किया गया था, ये भी इंडिया और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच किया गया था। ठीक ना। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं या प्रोग्राम है वो किस कंट्री के द्वारा चलाए गए हैं उसके बारे में आपको करेक्टली मैच है वो बताना है। जैसे वार ऑन टेररिज्म जो हुआ था वो यूएसए के द्वारा चलाया गया है टेररिस्ट के खिलाफ। मैरीटाइम सिल्क रोड इंडिया के द्वारा नहीं चलाया गया है, ये चाइना का प्रोग्राम है मैरीटाइम सिल्क रोड। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भी यूक्रेन के साथ सही है। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना से इसका मैच नहीं है। तो यहाँ पर केवल ए और सी जो है तो आपका करेक्टली
मैच है, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर, सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। तो वार ऑन टेररिज्म देख लेते हैं। वार ऑन टेररिज्म ये टर्म यूज किया जाता है अमेरिकन जो लेड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कैंपेन है उसके बारे में ये यूज किया जाता है। ये लॉन्च किया गया था सितंबर 11 2001 में, जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में। मैरीटाइम सिल्क रोड जो है तो 21st सेंचुरी की मैरीटाइम सिल्क रोड जो है तो की कंपोनेंट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ठीक, तो इसका ये मेजर कंपोनेंट माना जाता है मैरीटाइम सिल्क रोड। इसका जो मेजर डेवलपमेंट प्लान होंगे उसका एम है कि कनेक्ट चाइना को कनेक्ट करना है रेस्ट ऑफ एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। विक्टर यानुकोव कौन है? विक्टर यानुकोव जो है तो इनका फुल नेम है विक्टर फेडरोक यानुकोव। ये यूक्रेन के जो है तो प्राइम मिनिस्टर से, ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर के रूप में वहां पर कार्य किया है, साथ साथ वहां प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जिसको पहले लाइन ऑफ सीज द सीज फायर लाइन था, उसको 19 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं उससे संबंधित, या ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिसी दी है उससे संबंधित चीजें हैं, तो आपको करेक्टली मैच है बताइए, बताना है। सार्क का जो मुख्यालय हो काठमांडू में है, तो ये सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव के द्वारा चलाई गई थी, नहीं, नरसिम्हा राव के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की गई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये वाला गलत है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है, तो ये सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कुलालमपुरम में उसका मुख्यालय नहीं है, बल्कि इसका बीजिंग चाइना में मुख्यालय है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ए और सी जो है तो करेक्ट होगा, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। तो सार्क देख लेते हैं। जो सार्क है इसको सार्क चार्टर ढाका के द्वारा बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में। तो या ईयर याद रखिएगा किस ईयर्स को जो तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो भी पूछा जाता है। इसका फुल नेम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का पूरा नाम है। इसके मेंबर स्टेट 8 मेंबर स्टेट्स हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक। इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू में है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है तो एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो एशिया पैसिफिक में है उसका जो फोकस है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस है। और इसको जो है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में शुरू किया गया है 2014 के बाद। पहले इसको जो है तो इकोनॉमिक इनिशिएटिव के रूप में प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में इसका जो महत्व है वो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशन में भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी जो है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई है। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इसको चलाया गया है। इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है तो संबंध, अच्छे संबंध बनाने के लिए किया गया है। जैसे इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है और डेवलपमेंट असिस्टेंट है, वो जो तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वल पार्टनरशिप के आधार पर किए जाएंगे। और इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो इक्वल पार्टनरशिप है, ये टू मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पिलर्स के रूप में इसको माना जाता है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, ठीक ना, दो पिलर्स के रूप में देखे जाते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को और इक्वल पार्टनरशिप को। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये जो है तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक ना। इसको शुरू किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 25 2015 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये ऑपरेशन ये कार्य करना शुरू किया था जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016 से ये कार्य करना शुरू किया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन या एग्रीमेंट दिए हुए हैं और ये कब हुए हैं उनके आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करना है। लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में हुआ था 1999 में। ताशकंद एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था 1966 में। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं, ये मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट्स में हुआ था 2005 में। इंडो सोवियत ट्रीटी फॉर ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये 1971 में हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो ये देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सबसे पहले हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट, फिर डी बी यानी कि पहले होगा, फिर डी होगा
BDAC यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देख लीजिएगा, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में हुआ, इंडो सोवियत ट्रीटी फॉर ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971, लाहौर डिक्लेरेशन 1999, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2005 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको कुछ डिप्लोमेसी या ग्रुप दिए हुए, आपको करेक्टली मैच कराना है। जैसे हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी नेपाल के द्वारा नेपाल से है, सही है। बेसिक ग्रुप का चाइना मेंबर है, ये भी सही है। ग्रुप ऑफ 77 का मेंबर यूएसए है, नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज का जो तो ग्रुप ऑफ 77 है, यूएस डेवलप कंट्री है। फिर बिम्स्टेक का मेंबर पाकिस्तान नहीं है, ठीक ना। बे ऑफ बंगाल के जो इनिशिएटिव है उसमें है, इसमें पाकिस्तान जो है तो नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा केवल ए और बी होगा, यानी कि आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ए और बी ओनली, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी ये नेपाल के द्वारा चलाई गई थी। हाइड्रो पावर जो तामकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको ऑपरेशन में लाया गया था जुलाई 2021 में। 456 मेगावाट की अपर तामकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, नेपाल के द्वारा चलाया। बेसिक ग्रुप जो है इसमें जो है तो मेंबर हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ठीक ना। ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का ग्रुप है बेसिक ग्रुप, ठीक ना। 4 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का, इसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना है बेसिक ग्रुप में। फिर ग्रुप ऑफ 77 जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। इसको स्टैब्लिश किया गया था जून 1964 में, जून 15 1964 में, ठीक ना। इसमें 77 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन, इसका पूरा नेम है बिम्स्टेक का। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 नेशंस कंट्रीज का, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की ये कंट्रीज हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट वीडियो था, पार्ट 1 वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।